नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। वक्त हो चुका है ओपीडी सर्विस का। ओपीडी सर्विस लाने की हमारी कोशिश है ताकि आप लोगों को बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं। उन अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि हमारी कोशिश है, हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स जुड़ते हैं और आप उन डॉक्टर्स से सवाल पूछ सकते हैं। तो फोन नंबर्स हम बस थोड़ी देर में फ्लैश करेंगे। फोन नंबर के जरिए आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई शंका हो, कोई शिकायत हो, कोई संशय है, तो आप हमें कॉल करिए। डॉक्टर से तमाम सवालों के जवाब आपको यहीं पर मिलेंगे, इंडिया न्यूज पंजाब पर। क्योंकि आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। 24 घंटे में जो आंकड़े आए वे वाकई में डराने वाले। इसी वजह से आपको बेशक संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कोविड-19 के नियमों का पालन करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकले। अगर आप में शुरुआती कोई सिम्टम हो, या फिर आप होम क्वारंटीन पर हो, या फिर आप कोरोना को मात देने के बावजूद भी अगर आप में कोई सिम्टम हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल के जरिए डॉक्टर से आप सवाल पूछिए और तमाम सवालों के जवाब आपको यहीं पर मिलेंगे। हमारी कोशिश ये है आपके तमाम शंकाओं को दूर किया जाए, और जिस हिसाब से हम अपनी जिम्मेदारी से खबर दिखाते हैं, और इस संकट काल में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है आपकी सेहत का ख्याल रखना, और इसी के मद्देनजर ये मुहिम इंडिया न्यूज की तरफ से शुरू की गई है। तो सबसे पहले जानते हैं कोरोना के लक्षण क्या है। हालांकि कॉमन सा लक्षण है इसका, सर्दी हो, जुकाम हो, या फिर कोई भी दूसरी शिकायत हो, तो आपको जो है तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, कोताही नहीं बरतनी है। चेस्ट पेन हो, सांस फूल रहा हो, कोविड निमोनिया हो, खांसते समय अगर क्लॉट आ जाए, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और अपनी शिकायतों को रखिए। अगर शुरुआती कोई भी इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, और जो डॉक्टर्स कहे, आपको अफवाहों पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। बार बार हमारी यही कोशिश है ताकि आप मिसगाइडेड ना हो और सही दिशा में जाकर सही तरीके से आप अपना इलाज करें, और ताकि आप कोरोना को मात दे सके। तो सिम्टम्स हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। चेस्ट में पेन होता हो, सांस फूलता है, कोविड निमोनिया की शिकायत हो, या फिर खांसते समय क्लॉट आ जाए, जुकाम हो और बुखार हो, तो आप इनका ख्याल रखिए, डॉक्टर से तुरंत मिलिए। वैक्सीन लेते समय जरूरी बातों का ध्यान रखें, और किन बातों का ध्यान रखना है ये हम आपको बता रहे हैं। किसी भी दवा या फिर ड्रग आप लेते तो डॉक्टर को बताएं। कोई भी बात छिपाने की जरूरत नहीं है, अपनी हर एक बात आप डॉक्टर के सामने रख सकते हैं। वैक्सीन लेने से पहले रिलैक्स होने की कोशिश करिए, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। पहली डोज के बाद कोरोना हुआ तो दूसरी डोज कुछ हफ्ते के लिए टाल दे। तो चलिए वैक्सीन पर बात करते हैं। हमारे साथ वैक्सीन पर बात करने के लिए डॉक्टर रविंद्र पाल जुड़े हैं, जिनसे जानते हैं वैक्सीन के बारे में। साथ ही आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, घर बैठे तमाम जानकारी ले सकते हैं, बिना वजह घर नहीं जाना है। कॉल करिए, डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपने सवालों का जवाब पूछिए। डॉक्टर रविंद्र पाल, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। डॉक्टर पाल, जिस हिसाब से मौजूदा हालात है, अगर किसी भी शख्स को, हालांकि वेरिएंट जो है, ये कोरोना जो है अब अपना स्वरूप बदल रहा है, नए नए स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं। शुरुआती सिम्टम में किसी में दिखाई देता है, घर पर रहकर वो किस तरीके से मात दे सकता है कोरोना को? आप वैक्सीन के बारे में पूछ रहे हैं मेरे से? हेलो वैक्सीन, डॉक्टर पाल, मेरा सवाल ये है, अगर हेलो। कोई भी शुरुआती सिम्टम हो, किसी भी शख्स में कोई सिम्टम दिखाई दिए, वो घर पर रहकर किस तरीके से अपने आप को ट्रीटमेंट करे? जी क्या ऐसा एहतियात बरतने की जरूरत है? उसको अस्पताल न जाना पड़े, घर पर रह के वो किस तरीके से कोरोना को मात दे सकता है इनिशियल स्टेज में? देखिए, जी हाँ, जी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। और सबसे ज़रूरी बात है कि जब भी आपको संक्रमण की कोई भी निशानी दिखे, चाहे आपका गला खराब हो, चाहे खांसी हो, बुखार हो, इनमें से कोई भी लक्षण आपको मिले, अथवा कोई भी ऐसा शख्स पॉजिटिव आए जिसके साथ आप पिछले कुछ टाइम में उसके साथ आपने टाइम बिताया हो, खाना खाया हो या कुछ भी किया हो, तो या आपके घर में कोई पॉजिटिव आए, तो आपको चाहिए कि तुरंत
अपना सबसे पहले तो RT-PCR या CBNet या TrueNet या जो भी पास की सरकारी संस्था में जाके अपना कोविड का टेस्ट करवाएं। अगर वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, जो वो उनको आपको फ़ोन भी आता है, दवाई भी बताई जाती है, तो जैसे कि विटामिन सी है, जिंक है, आइवरमेक्टिन है, और अगर बुखार है आपको तो डॉक्सीसाइक्लिन भी दी जा सकती है। तो ये सब चीज़ का आपको बहुत अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी अपनी डाइट के संबंधी ये बात है कि आपको प्रॉपर डाइट जो आप पहले ले रहे हो उतनी लेते रहना चाहिए, और पानी जैसे जो पदार्थ हैं उनकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जैसे कोकोनट वाटर है, शिकंजवी है, ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए। जो आपके घर में है, आपके परिवार के मेंबर हैं या कोई आपके दोस्त मित्र हैं, उनसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद करके आपको अपना कमरा और बाथरूम अलग कर लेना चाहिए, जिसमें कि आपको जब तक नेगेटिव नहीं हो जाते या आपके 11वां दिन नहीं हो जाता तब तक आपको अपने परिवार वालों से, सब लोगों से अलग रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि आइसोलेशन में आप चले गए हैं। उसके बाद आपको ज़रूरी है कि आप अपनी सैचुरेशन को देखते रहें। एक सिंपल सी डिवाइस होती है पल्स ऑक्सीमीटर, जो आप यहाँ पे अपनी एक उंगली पे लगा के देख सकते हैं कि आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इतना पल्स ऑक्सीमीटर का नाम सुनते हो तो आपको पता हो, ये भी थोड़ा सा अगर पता हो कि वो है क्या चीज़। बेसिकली ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये देखता है कि आपके हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा जो ऑक्सीजन के साथ लगी हुई है। हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो हमारे लाल कण होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर मेन चीज़ जो है वो हीमोग्लोबिन होती है। और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का प्रवाह है, जो लंग से लेके सारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, वो हीमोग्लोबिन ही एक मॉलिक्यूल है जिसके साथ अटैच होके जाती है। तो आम तौर पे क्या होता है कि अगर 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 में से 97, 97 या 98, 99 या 100% जो होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन लगी होती है। तो ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये हमें बता देता है कि आपके अंदर कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं पर 100 जिनके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। सो अगर 100 में से 97 के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो वो 97% सेचुरेशन हो जाती है। तो ये चीज़ है जो हमें पल्स ऑक्सीमीटर बता देता है। तो अगर हमारी सेचुरेशन किसी भी टाइम 94% या 94% से नीचे फॉल करती है तो हमें तुरंत नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी जो है वहाँ जाकर अपने आप को रिपोर्ट करना चाहिए। अगर हमें सांस चढ़ने फूलने लग जाता है, जैसे आप उठ के वॉशरूम तक जाते हो या थोड़ा सा चलते हो, थोड़ी सी सैर करते हो, उसमें आपको लगता है कि आपका बहुत बुरी तरह से सांस फूल रहा है, तब भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा कोविड की कई ऐसी भी सिम्टम्स आते हैं जो कि टिपिकल नहीं होते। तो इसके अलावा अगर किसी को बेहोशी सी होने लग जाती है, पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको आने लग जाती है, तब भी ये बात ज़रूरी है कि आप अगर होम आइसोलेशन पे हो तो तुरंत नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में फ़ोन करें या अपने आप को वहाँ जाके दिखा के हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर पाल, आप एक और बहुत चीज़ है अहम जो आप जानकारी घर से साझा बड़े कर आराम रहे से कर हैं। सकते हैं, अगला जिससे सवाल आपको मेरा पता ये चल है, सकता कोरोना है कि के आपके संकट काल में हमें अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखना है और मेंटली भी हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने की जरूरत है। हालांकि आप डॉक्टर्स कहते हैं कि इम्यूनिटी जो है एकदम से स्ट्रांग नहीं हो सकता है, इसका ये एक निरंतर प्रक्रिया है, इसके लिए टाइम लगता है। लेकिन कोरोना के संकट काल में हम किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें और मेंटली किस तरीके से दुरुस्त रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना काफी पैनिक हो रहे हैं और मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा हो रहा है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे रखें और मेंटली फिट किस तरीके से रखें, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? आई थिंक दो ही चीज़ें अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखने के लिए, अ गुड एंड अ प्रॉपर डाइट एंड डेली एक्सरसाइज। ये दो चीज़ें हैं जिसमें आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। आप अपने जो दोस्त मित्र हैं उनसे
फ़ोन पे बात करिए, सैर कीजिए रेगुलरली, डेली एक्सरसाइज कीजिए, फ्रूट और सैलड की मात्रा बढ़ा लीजिए डाइट में। तो यही तरीके हैं जिनसे आप अपनी इम्यूनिटी को प्रॉपर रख सकते हैं। लेकिन मेन जो इम्यूनिटी आती है कोविड के खिलाफ, वो आती है अपने वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन अब तो बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है वैक्सीनेशन के बारे में, लेकिन मैं आपको अपना छोटा सा एक डाटा बताना चाहता हूं। अब ये जो जी सेकंड वेव आई है, आपको पता ही है हमारे सरकारी जिंद्रा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट आए हैं सेकंड वेव में, क्योंकि हमारे पास पंजाब की सबसे बड़ी L3 फैसिलिटी है। तो हम जब डाटा कल देख रहे थे तो आई वॉज सरप्राइज टू सी कि हमारे पास डेथ तो छोड़ो, एक भी ऐसी एडमिशन ही नहीं है जिसकी वैक्सीनेशन, 2 वैक्सीनेशन कंप्लीटेड हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वैक्सीनेशन इज़ क्वाइट इफेक्टिव। मैं मानता हूं कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ये अभी तक का डाटा ये कह रहा है कि अगर वो पॉजिटिव होते भी हैं तो ना तो उनको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही उनमें से किसी ने अपनी जान गंवाई है। दैट शोज दैट द वैक्सीन्स विच आर बीइंग गिवन इन इंडिया, दे आर क्वाइट इफेक्टिव। सो ये मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक आपकी वैक्सीनेशन, आपका नंबर आता है, आपको बुलाया जाता है, तो आप इस चीज़ का लाभ ज़रूर उठाएं। यानी कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर पाल, जिस हिसाब से विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि देश में अलग अलग राज्यों में पीक अलग दौर पर आएगा, पंजाब में क्या माना जाए, पीक आ चुका है, आने वाला है या फिर निकल चुका है? देखिए, इसके बारे में, कोविड के बारे में आज तक जिसने भी भविष्यवाणियां करने की कोशिश की है, तो वो ये एक ऐसा वायरस दुनिया के सामने है जिसने सब चीज़ को इधर उधर कर दिया है। बट यस, वी होप दैट वी आर इन द पीक नाउ एंड प्रोबेबली द केसेस आर गोइंग टू डिक्रीज। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले मिड मार्च से ये केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे और अब पिछले कुछ दिनों से जो पॉजिटिविटी रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। सो वी एक्सपेक्ट द नंबर ऑफ केसेस टू गो डाउन बाय द नेक्स्ट वीक और सो। ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट कंडीशंस हैं हमारे भारत में, और आप देखेंगे कि कोई राज्यों में कई बार बहुत कम केस थे और दूसरे एरियाज जैसे दिल्ली और पंजाब पीक कर गए थे। सो इट इज़ ऑलवेज मैटर ऑफ कंसर्न के कब किस राज्य में पीक आती है और कब जाती है। बट ये ज़रूर है कि सेकेंड वेव एक्सपेक्टेड है कि हर जगह पे आएगी, और अनफॉर्चुनेटली इस बार जो इंडिया में सेकेंड वेव आई है, इट इज़ लाइक अ सुनामी रियली। एंड सो देयरफॉर हमें चाहिए कि हम जो सिंपल चीज़ें हैं अपने बचाव के लिए, कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाएं, इकट्ठे होके खाना वगैरह मत खाएं, चाय नहीं पिएं, मास्क हमेशा लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड हाइजीन रखें। ये कोई बहुत बड़ी बातें भी नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर पाल, हमें कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करना है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा हथियार यही है, कोविड-19 के नियमों का पालन करना और वैक्सीन जरूर लेना है। इसी बीच एक दर्शक जुड़ी हैं, पायल। पायल जी, आपका सवाल क्या है, आप पूछिए। मैम, मुझे मतलब बहुत दिनों से खांसी ऐसे हो रहा है, बट उसके अलावा कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको लगता है कि मुझे टेस्ट करवाना चाहिए या फिर कुछ? देखिए, जो पायल जी मौजूदा हालात हैं, अगर आपको पुरानी कोई कफ नहीं है और ये न्यू ऑनसेट कफ है, आपकी पहली बार आपको अब हुई है, तो एक छोटा सा टेस्ट करवाने में हमें बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। एटलीस्ट वी विल बी क्लियर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका भी फ़ायदा होगा और जो आपके परिवार वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर बाई चांस आप पॉजिटिव निकलती हैं तो आप आइसोलेट होके कम से कम हम उनको तो पॉजिटिव होने से बचा सकते हैं। सो आई थिंक अगर आपको नई तरह की खांसी अब शुरू हुई है तो यू मस्ट गेट योरसेल्फ टेस्टेड।
तो उम्मीद करते पायल आपको आपके सवाल का जवाब मिला हो। डॉक्टर रविंद्र पाल, मेरा अगला सवाल ये है, जो कोरोना संक्रमित पेशेंट कोरोना को मात दे चुके हैं, नेगेटिव होने के बाद भी इसका साइड इफेक्ट काफी देखने को मिल रहा है, कैसे, जैसे गले में खराश रह रही है और भी दूसरी शिकायतें आ रही, किस तरीके से इन नेगेटिविटी से जो भी इसके सिम्टम्स है इससे हम हील कर सकते हैं? मैं आपके इस केस को ना दो भागों में बांटना चाहता हूँ। एक तो वो केस है जो हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं, L3 या L2 लेवल के सीवियर या मॉडरेट केस होते हैं। वो किसी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, डिफरेंट तरह की ऑक्सीजन होती है, वो रिक्वायरमेंट हो रही है, पेशेंट दाखिल है हमारे पास, और हम जब 11वें या 12वें दिन उसका रिपीट टेस्ट करवाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। अगर ऐसा पेशेंट नेगेटिव हो जाता है तो हम उसको क्लीन जोन में ले जाते हैं, क्लीन जोन दूसरे पेशेंट के साथ, क्योंकि अब वो कोविड तो नेगेटिव हो चुका है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि मेरा पेशेंट तो अब नेगेटिव हो गया इसलिए ठीक हो गया है। नहीं, ये मानना सही नहीं है, क्योंकि वायरस चाहे खत्म हो जाए लेकिन जो वो इन्फ्लामेशन का एक स्टॉर्म आ जाता है अंदर, एक आंधी आ जाती है जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, और वो चलती रहती है। कोविड वायरस चाहे नेगेटिव हो जाए लेकिन वो जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वो लंग्स को एक्सट्रीमली डैमेज कर जाता है, और डैमेज लंग के साथ जो पेशेंट होता है उसका जो देखभाल है, जो उसकी सेवेरिटी ऑफ डिजीज है, वो कोविड नेगेटिव होने के बावजूद भी उतनी ही रहती है। पेशेंट वही रहता है, उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, इवन वेंटिलेटर पे रहते हैं, और इवन कई पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है कोविड नेगेटिव होने के बाद भी। सो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोविड नेगेटिव हो गया, पेशेंट एडमिटेड है, हाई फ्लो नेजल कैनुला पे है या किसी भी, यानी कि नेगेटिव आने के बाद भी आपको तमाम वो एहतियात बरतनी है जो डॉक्टर की तरफ से कहे गए। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं हरचाहत से। हरचाहत जी, आपका सवाल क्या है, पूछिए। मैम, चेस्ट पेन हो रही थोड़ी। हेलो, आप अपना सवाल कंप्लीट करिए। मैम थोड़ा चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन थोड़ा 2 दिन से। हरचाहत जी, पहले आपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। मैम मैं चेस्ट, अगर देखिए, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है 2 दिन से, तो आई थिंक यू मोर इम्पोर्टेंट, फीवर नहीं है आपको, कफ नहीं है, माइल्ड। हाँ, आप सुनिए प्लीज। तो अगर ये आपके सिम्टम है तो प्रोबेबली आपको पहले ईसीजी अपनी करवानी चाहिए। डॉक्टर के पास जाके आप दिखाइए कि चेस्ट पेन का क्या कारण है। चेस्ट पेन पर से ये कोविड का फीचर इतना कॉमन नहीं है। आपको हो सकता है, अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एज आपकी 40-50 के आसपास है, तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप हार्ट के बारे में सोचें। तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके ईसीजी वगैरह करवानी चाहिए, तो उससे पता चलेगा कि चेस्ट पेन का कारण क्या हो सकता है। और हो सकता है सिर्फ मस्कुलर हो तो सिंपल पेन किलर से ही ठीक हो जाए, बट अगर आपको चेस्ट पेन है तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू मस्ट गो टू अ हॉस्पिटल एंड गेट। तो उम्मीद करते हैं हरचाहत जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला हो। डॉक्टर रविंद्र पाल, मेरा अगला सवाल ये है, पंजाब कितनी मजबूती से लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ? आप हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लोगों के साथ, आप लोगों के काम जो वाकई में सराहनीय, काबिले तारीफ है, देश आपका हमेशा से ऋणी रहेगा, लेकिन लोग कितना कॉपरेट कर रहे हैं, पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो आपके साथ कितना कॉपरेट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए हो या फिर टेस्टिंग के लिए? धन्यवाद के लिए। हमारा जो सारा मेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारे नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान हो रहा है कोविड पेशेंट्स को देखने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द कोविड पेशेंट्स हमारे काम से बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाइड है, लेकिन कुछ परसेंटेज होता है जो बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि कहाँ से ये अफवाहें उड़ती हैं कि पिछली वेव में एक बड़ी अजीब सी बात उठी थी कि एक कोरोना मरीज के 3 लाख रुपए मिल रहे हैं किसी को। फिर एक खबर उड़ी थी कि एक कोई बंदे जाते हैं रात को कोविड मरीजों को मार देते हैं
और उनके रातों रात किडनी निकाल के, हार्ट निकाल के और पता नहीं क्या क्या करके ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। ये बहुत ही अजीब बातें हैं। इनको हमें समझना चाहिए कि ये बातें सारी बेबुनियाद और गलत होती हैं। आप कैसे मान सकते हो कि एक हॉस्पिटल में जहाँ पे हजारों पेशेंट पड़े हैं, हजारों उनके हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, उनके सामने कोई निकाल रहा है और ये ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट करना कोई इतनी छोटी बात नहीं है। तो ये ऐसे नहीं हर जगह पे हो सकता है। तो ये जो अफवाहें हैं इनसे हमें बहुत बच के रहना चाहिए और हमें ये भी सोचना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए और जिस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं सकारात्मक दिशा में, उम्मीद करते हैं आगे भी सहयोग लोगों का ऐसे ही रहे। इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, विकिता जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे एक्चुअली मुझे और मेरे हस्बैंड को 15 डेज हो गए हैं, कोविड पॉजिटिव थे हम। अभी हम रिकवर कर गए हैं, लेकिन अभी मेरे बेटे को कल से फीवर हो रहा है। तो मुझे ये पूछना था कि मैं जैसे उसकी देखभाल कर रही हूँ, तो अभी मुझे दोबारा कोविड होने के चांसेस तो नहीं है? देखिए, इतनी जल्दी कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस तो नामात्र ही हैं आपको। तो अभी आप कोविड पॉजिटिव थी, आपका बेटा भी अभी पॉजिटिव हुआ है, कोविड पॉजिटिव हुआ, तो आप आराम से उसकी पूरी तरह से देखभाल कर सकती हैं। हाँ, मैं अगर इसको टाइम हो गया होता है 6 से 9 महीने के बाद हो सकता है कि हमें पता चले कि आप दोबारा भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हो। अभी इतनी स्टडीज नहीं है, बट यस कुछ री इन्फेक्शन हो रही है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं, बहुत लेट हो रही है, 6 से 9 महीने के बाद एटलीस्ट। तो आप अभी तो अपने बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर सकती है बिना किसी डर के। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात पूरा बरतना है और जो डॉक्टर्स की तरफ से जो टिप्स दिए गए उसका सख्ती से पालन करना है, यानी कि जरा से भी चूक बहुत बड़ी समस्या को आप खुद दावा दे सकते हैं। डॉक्टर रमेंद्र पाल, वैक्सीनेशन इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पंजाब में किस तरीके से चल रही है? और पंजाब में सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन सारी फ्री चल रही है। इस टाइम पे पहले शुरुआत में सिर्फ मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लिया गया था। उसके बाद साथ में जितने भी 60 साल के ऊपर लोग थे उनको लिया गया और काफी मात्रा में लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उसके बाद अभी 45 ईयर से जो ऊपर है विद कोमॉर्बिडिटीज उनको लिया गया था सेकंड फेज में। कोमॉर्बिडिटीज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज ये होता है। और उसके बाद अब नेक्स्ट फेज में जो भी 45 साल से ऊपर था उसको लिया गया है। लेकिन अभी 18 साल से ऊपर जो भी है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और जहां भी आपको, जब भी आपका नंबर आता है आपको मैसेज आएगा और वहां पे जाके आप अपना इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं। इम्यूनाइजेशन प्लस जो हमारे कोविड गाइडलाइंस हैं जैसे हैंड सैनिटेशन, मास्किंग एंड ऑल, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक दूसरे को साथ में, अगर सब चीज हम साथ में लेके चलेंगे तभी हम इस महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर रमेंद्र पाल, आप हमारे मंच पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों की शंकाओं को दूर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओपीडी सर्विस का कोशिश हमारा यही है ताकि आपको बिना वजह घर से बाहर ना निकलना पड़े। आपके तमाम सवालों के जवाब यहीं पर मिलेंगे। कल फिर हम हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए आज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।